एक आवाज जो कभी भीड़ में गुम नहीं हुई, बल्कि भीड़ उसी आवाज में खो गई। एक शख्स जिसने गाना शुरू किया तो लोगों को लगा कि ये सिर्फ एक गायक है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए सबको समझ आया कि ये सिर्फ गायक नहीं बल्कि एक चलती फिरती संगीत की दुनिया है। लेकिन सोचिए, वही इंसान जिसने अपनी जिंदगी के 3 दशक सुरों और ताल को समर्पित किए, जिसने 40 भाषाओं में 38,000 से ज्यादा गाने गाए, वो अचानक एक दिन दुनिया छोड़कर चला जाए तो कैसा लगेगा। सवाल उठता है, आखिर क्यों इतना दर्दनाक रहा इस शख्स का अंत? क्यों उनके जाने पर पूरा असम ही नहीं बल्कि पूरा भारत रो पड़ा? 19 सितंबर 2025 की सुबह सिंगापुर के बीचों बीच खामोश सी लग रही थी, लेकिन समंदर के नीचे एक हादसा होने वाला था। जुबिन गर्ग, वही जुबिन जिनकी गानों पर लोग झूमते थे, जिनकी आवाजों को सुनकर लड़कियों के दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी, वही जुबिन अब पानी के नीचे सांस के लिए जूझ रही थी। सीपीआर दी गई, डॉक्टर्स ने हर कोशिश की, लेकिन संगीत की ये आवाज 52 साल की उम्र में हमेशा के लिए खामोश हो गई। लोग कहते हैं कि मौत सिर्फ इंसान को ले जाती है, लेकिन कलाकार की मौत उसके सुरों से भी लड़ाई लड़ती है। और यही वजह थी कि जब जुबिन की मौत की खबर आई तो करोड़ों लोग ये मानने को तैयार ही नहीं हुए कि उनकी आवाज अब सिर्फ रिकॉर्डिंग्स में सुनी जाएगी, लाइव कभी नहीं। लेकिन अब सवाल यह है कि कौन थे जुबिन गर्ग? कैसे शुरू हुआ उनका सफर? क्या सच में वो 15 बच्चों के पिता थे? कितनी दौलत और कितनी गाड़ियां थी उनके पास? और वो पहला ब्रेक कौन सा था जिसने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया? इन सब सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक और सवाल, क्या वाकई जुबिन को सिर्फ गाने का ही हुनर आता था, या किस्मत ने उन्हें हर कला का बादशाह बना दिया था? पूर्वोत्तर भारत का एक छोटा सा शहर तुरा, 18 नवंबर 1972, जब यहां एक ब्राह्मण परिवार के एक बच्चे का जन्म हुआ तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह बच्चा एक दिन देश भर के दिलों पर राज करेगा। पिता मोहिनी मोहन बोर ठाकुर मजिस्ट्रेट थे, कानून की किताबें पढ़ाते थे, लेकिन असल शौक था कविता लिखने का। माँ इली बोर ठाकुर एक सिंगर थी, उनकी आवाज मेघालय की गलियों में गूंजती थी, यानी एक तरफ कविता और दूसरी तरफ संगीत। अब जरा सोचिए, जिस घर में हर वक्त या तो कोई कविता सुनाई दे रही हो या फिर सुर और ताल बज रहे हो, उस घर के बच्चे का रुझान किस तरफ जाएगा? जी हाँ, सीधा संगीत की तरफ। जुबिन का बचपन किताबों से कम और धुनों से ज्यादा जुड़ा रहा, लेकिन किस्मत इतनी आसान कहाँ होती है। छोटी बहन जोंकी से उनका बेहद गहरा रिश्ता था, लेकिन फरवरी 2002 की वो रात जुबिन की जिंदगी का सबसे काला दिन बन गई, जब जोंकी एक हादसे में दुनिया छोड़कर चली गई। जरा सोचिए, जिस बहन के साथ सुबह लड़ाई करके शाम को हंसते खेलते थे, उसकी मौत की खबर मिलते ही इंसान का दिल कैसे टूटता होगा। यही वो पल था जब जुबिन ने अपनी बहन की याद में शिशु एल्बम बनाया, और आज भी उनके फैंस कहते हैं कि उस एल्बम के हर सुर में जोंकी की यादें समाई हुई हैं। स्कूल में पढ़ाई औसत थी, लेकिन संगीत में टॉप थे। तमुलपुर हायर सेकेंडरी स्कूल और फिर बोरुआ कॉलेज तक पढ़ाई की, लेकिन जब दिल में एक ही सपना हो, गायक बनना है, तो फिर किताबों में दिमाग कहाँ लगेगा। माँ ने बचपन से ही उन्हें संगीत सिखाना शुरू किया था, लेकिन आगे जाकर पंडित रॉबिन बैनर्जी और रमानी रॉय जैसे गुरुओं ने उनके टैलेंट को तराशा, और 1992 यानी 1992 को वो यूथ फेस्टिवल उनका पहला मंच था जहां गोल्ड मेडल मिला। यहीं से उनका सफर शुरू हुआ और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पहली एल्बम का नाम था अनामिका, साल था 1992 और जगह थी असम। इस एल्बम ने जैसे जुबिन के लिए दरवाजा खोल दिया। असमिया पब्लिक ने उन्हें सिर आंखों पर बिठा लिया। आप सोचिए, जब किसी का पहला ही काम हिट हो जाए तो उसके लिए आगे की राह कितनी आसान लगती है। लेकिन असलियत में सफर आसान नहीं था। असम में नाम मिल गया था, लेकिन अगर भारत का नंबर 1 बनना था तो मुंबई जाना ही पड़ेगा, और मुंबई का रास्ता कभी भी फूलों से सजा हुआ नहीं होता। 1993 से 1995 तक उन्होंने एक के बाद एक हिट एल्बम दी। जुनाकी मोन, माया, आशा, इन नामों ने उन्हें हर घर का हिस्सा बना दिया। लेकिन इसी दौर में उन्होंने तय किया कि अब मुंबई जाकर किस्मत आजमानी चाहिए। 1995 के मिडिल में उन्होंने कदम रखा माया नगरी में, लेकिन यहां हर गायक पहले से ही अपनी पकड़ बना चुका था। सोचिए, एक तरफ उदित नारायण, कुमार सानू और सोनू निगम जैसे सिंगर पहले से छाए हुए हो, और वहां एक नए लड़के को जगह बनानी हो, आसान तो बिल्कुल नहीं था। मुंबई में उन्होंने शुरुआत की इंडी पॉप से। चांदनी रात जैसी एल्बम आई, फिर चंदा, जलवा, जादू और स्पर्श जैसे नाम। धीरे धीरे डायरेक्टर्स और म्यूजिक प्रोड्यूसर्स की नजर उन पर पड़ने लगी
उनके सुरों की मिठास और आवाज की अनोखापन सबको खींच लेता था और यहीं से उन्हें फिल्मों में गाने का मौका मिलने लगा। गद्दार, दिल से, डोली सजा के रखना, फिजा, कांटे, ये सब फिल्मों में उनकी आवाज गूंजी। लेकिन असली ब्रेक अभी बाकी था। बॉलीवुड में पहचान बनाना अलग बात है और पूरी इंडस्ट्री को हिला देना अलग। और वो पल आया साल 2006 में, जब इमरान हाशमी की फिल्म गैंगस्टर रिलीज हुई। इस फिल्म का गाना या अली जुबिन ने गाया। बस उसी दिन से जुबिन गर्ग सिर्फ गायक नहीं रहे, वो बन गए भारत का सनसनीखेज नाम। गली गली, कॉलेज कॉलेज, यहाँ तक कि दुकानों और टैक्सियों तक में या अली गूंजने लगा। लोगों को लगा जैसे इमरान हाशमी स्क्रीन पर एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन असल हीरो तो पीछे माइक पर बैठा है, जुबिन गर्ग। या अली ने जुबिन को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। इस गाने के लिए उन्हें GIFA अवार्ड भी मिला, लेकिन असली अवार्ड था पब्लिक का प्यार। जब कोई गाना सुनते ही दिल के तार छू जाए तो उसे अवार्ड की जरूरत ही नहीं रहती। इसके बाद तो उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट गाने दिए। दिल तू ही बता क्रिश 3 का, जीना है दम मारो दम का, क्या राज है राज 3 का और पाकीज़ा जैसे गाने। और अब वो सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं थे। असमिया, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, गुजराती, उड़िया, हर भाषा में उनकी आवाज गूंजने लगी। कोई सोच सकता है कि एक इंसान 40 भाषाओं में गा सकता है, लेकिन यही जुबिन थे। उनके लिए संगीत का कोई दायरा ही नहीं था। उनके करियर का आंकड़ा देखिए, 33 साल के करियर में 38,000 से ज्यादा गाने, यानी साल में करीब 800 गाने। अब सोचिए, आम इंसान को 800 गाने सुनने में ही एक साल लग जाए और ये इंसान 800 गाने गा चुका हो। यही फर्क है एक आम और एक लेजेंड में। लेकिन जुबिन की जिंदगी सिर्फ गानों तक सीमित नहीं थी। उन्हें गाड़ियों का शौक था। मर्सिडीज बेंज, रेंज रोवर, BMW X5 और एक कस्टम SUV उनके गैराज में सब खड़ी थी। उनका घर जोरहाट में बना हुआ, बांस और असमिया कला से सजाया गया। एक तरफ बाहर से खूबसूरत तो अंदर से शाही ठाट बाट वाला। कहते हैं घर के हर कोने में जुबिन का खुद का हाथ था, सजावट से लेकर डिजाइन तक। अब जरा उनके दिल की बात सुनिए। 2002 में उन्होंने गरिमा सैखिया से शादी की। गरिमा असम की मशहूर फैशन डिजाइनर थी। उनकी लव स्टोरी किसी फिल्म से कम नहीं थी। गरिमा ने जुबिन की एल्बम सुनी और इतनी दीवानी हो गई कि एक खत लिखकर भेजा। किस्मत देखिए, वही खत उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। मुलाकातें हुई, प्यार हुआ और फिर शादी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, 15 बच्चे, क्या ये सच है? जी हाँ, लेकिन कहानी थोड़ी अलग है। जुबिन और गरिमा ने 15 बच्चों को गोद लिया। ये उनके बायोलॉजिकल बच्चे नहीं थे, बल्कि अनाथ और बेसहारा बच्चे थे, जिनमें से एक लड़की कजली थी। कजली के साथ इतना बुरा व्यवहार हो रहा था कि उसे देखकर जुबिन का खून खौल उठा। उन्होंने न सिर्फ उसे बचाया, बल्कि केस लड़कर गोद लिया। पढ़ाई से लेकर परवरिश तक सबकी जिम्मेदारी खुद ली और यही काम उन्होंने बाकी बच्चों के साथ भी किया। सोचिए, जिस इंसान ने हमें गानों का तोहफा दिया, उसी ने 15 बच्चों को जिंदगी का तोहफा दिया। लेकिन किस्मत ने यहां भी साथ नहीं दिया। 19 सितंबर 2025 जब जुबिन सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के लिए गए थे। स्कूबा डाइविंग के दौरान अचानक उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई। उन्हें बाहर निकाला गया, CPR दी गई, अस्पताल ले जाया गया। लेकिन वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। 52 साल की उम्र में वो हमेशा के लिए खामोश हो गई। उनकी मौत ने पूरे देश को हिला दिया। असम में तो राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया। चारों तरफ बस एक ही सवाल था, इतनी बड़ी आवाज, इतनी बड़ी शख्सियत इतनी जल्दी कैसे चली गई? कुछ लोग बोले दिल का दौरा पड़ा, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट साफ कहती है मौत डूबने से हुई। असम की गलियों में उस दिन सन्नाटा था। जिस धरती पर जुबिन ने पहला सुर लगाया था, वही अब उनका अंतिम सफर तय हो रहा था। अब उनकी अर्थी उठी तो सिर्फ भीड़ नहीं थी, बल्कि वो लाखों दिल थे जो अपनी धड़कनों में उनकी आवाज को महसूस कर रहे थे। कहीं कोई बूढ़ा रो रहा था जिसने उनकी असमिया एल्बम पर जिंदगी गुजारी थी, तो कहीं कोई बच्चा या अली गुनगुना रहा था। एक तरफ उनकी पत्नी गरिमा थी जिसकी आंखों में सवाल था, इतनी जल्दी क्यों चले गए? और दूसरी तरफ वो 15 बच्चे थे जिनकी जिंदगी की डोर अचानक से ढीली पड़ गई थी। सोचिए, एक आदमी जिसने अनाथ बच्चों को पिता का प्यार दिया, जिसने असम की मिट्टी को दुनिया के हर कोने में पहचान दिलाई, उसका जाना कितना बड़ा झटका होगा। असम सरकार ने तो राष्ट्रीय शोक घोषित किया, लेकिन असली शोक तो उन दिलों में था जो रोज उनके गाने सुनकर मुस्कुराते थे। उनकी मौत को लेकर सवाल भी खड़े हुए। कुछ लोगों ने कहा कि यह दिल का दौरा था, कुछ ने कहा हादसा, लेकिन रिपोर्ट साफ थी, जुबिन डूब गए थे। शायद यही किस्मत थी। जिस इंसान ने जिंदगी भर सुरों की लहरों पर तैरना सीखा, वो आखिरी सांस पानी की लहरों में छोड़कर चला गया।
लेकिन अब सवाल यह उठता है कि उनकी विरासत क्या है? क्या सिर्फ गाने? नहीं, जुबिन ने हमें सिखाया कि अगर हुनर सच्चा हो तो भाषा कोई दीवार नहीं। उन्होंने सिखाया कि असम का एक लड़का हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, उड़िया, नेपाली और यहां तक कि अंग्रेजी में भी गा सकता है। उन्होंने साबित किया कि एक सिंगर सिर्फ आवाज से नहीं बल्कि अपने दिल से बड़ा बनता है। उनकी जिंदगी हमें एक और चीज सिखाती है, पैसा, शोहरत और गाड़ियां सब ठीक है, लेकिन असली ग्रेटनेस इस बात में है कि आप कितनों की जिंदगी बदलते हैं। और जुबिन ने यह काम उन 15 बच्चों को गोद लेकर किया। सोचिए, अगर वो चाहते तो अपने लिए और महंगी गाड़ियां खरीद लेते, लेकिन उन्होंने सोचा कि जिन बच्चों के पास माँ बाप नहीं है उन्हें एक परिवार दो। यही जुबिन की सबसे बड़ी पहचान थी। आज भी जब उनका गाना बजता है, लोग कहते हैं यह आवाज सिर्फ गाना नहीं है, ये एक एहसास है। और यही फर्क है जुबिन और बाकी सिंगर्स में। लेकिन आपको एक बात बताता हूं, जुबिन की कहानी हमें सिर्फ रुलाती नहीं, हमें उठाकर खड़ा भी करती है। उनकी जिंदगी कहती है, अगर टैलेंट है तो दुनिया की कोई दीवार तुम्हें रोक नहीं सकती। अगर दिल बड़ा है तो भगवान भी तुम्हें सलाम करता है। और अगर हिम्मत है तो कोई भी असंभव चीज मुमकिन हो सकती है। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे, आपको जुबिन गर्ग की कौन सी बात सबसे ज्यादा दिल छू गई? उनकी आवाज, उनका बड़ा दिल या उनका स्ट्रगल? नीचे कमेंट में जरूर लिखना। और हाँ, अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी ही और कहानियां मैं आपके लिए लाता रहूंगा।